हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आईआईटी जेम 2019 का एक पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस। ए एन कोई सीक्वेंस है गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एन पाई बाई थ्री कॉमा कॉस एन पाई बाई थ्री, एन जो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द सबसिक्वेंसेस ए सब सिक्स एन माइनस वन एंड ए सिक्स एन प्लस फोर। ठीक है, दीज आर टू सबसिक्वेंसेज ऑफ ए एन। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रू है? बोथ ऑफ दीज सबसिक्वेंसेज आर कन्वर्जेंट, ऑप्शन ए बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि इनमें से कोई एक ही कन्वर्जेंट है, ओनली वन ऑफ द सबसिक्वेंसेज इज कन्वर्जेंट। तीसरा बोल रहा है कि सबसिक्वेंस जो है सिक्स एन माइनस वन कन्वर्ज कर रही है माइनस हाफ को, और ए ऑफ सिक्स एन प्लस फोर हाफ को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये जो अंदर जो फंक्शंस है वो कैसे फंक्शंस है, साइन एंड कॉस। और साइन एंड कॉस कैसे फंक्शंस होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कुछ फंक्शंस और उनके फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, कॉस एक्स का होता है 2 पाई, टेन एक्स का होता है पाई, साइन स्क्वायर एक्स का होता है पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स का होता है पाई, कॉस मॉड ऑफ कोसाइन एक्स का होता है पाई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है। आपको पता होगा साइन एक्स का ग्राफ आफ्टर ए लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई रिपीट करता है ना, तो पीरियड उसी को बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा पीरियड पॉजिटिव होता है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड क्या होगा? वो होता है साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है ना, तो 2 पाई डिवाइड बाई मॉड ए। ठीक है, वेयर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे साइन ऑफ 2x, ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो आंसर मिलेगा यस, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। अब फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा इसका पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो वो क्या होगा 2 पाई बाई ए क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 2 है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 2 पाई बाई 2 मतलब कि पाई। तो साइन 2x इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे साइन ऑफ, ये आप कोसाइन भी ले सकते हो, आप कोसाइन, कोस का भी पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, कोसाइन ऑफ 3x। ठीक है, या कोसाइन ऑफ 3x, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है ना, इससे डिवाइड कर देते ए, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा फंक्शन का पीरियड। अब से आपसे कोई पूछे साइन ऑफ पाई एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई/पाई, इसका पीरियड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन ऑफ पाई एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। ठीक है, ये आपको आज समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारे क्वेश्चन है उसमें जो दे रखा है ना, जो सीक्वेंस है ए एन इज मैक्सिमम ऑफ साइन एन पाई बाई थ्री कॉमा कॉस एन पाई बाई थ्री। तो आप बता सकते हो ये जो अंदर फंक्शन जो लिखे हुए हैं ना, ये ए एन को मान लो मैक्सिमम ऑफ सी एन कॉमा डी एन, इसको सी एन मान लो, सीक्वेंस सी एन, और इस वाले को सीक्वेंस को मान लो डी एन। ठीक है, ए एन क्या है, मैक्सिमम ऑफ सी एन कॉमा डी एन, वे सी एन इज दिस सीक्वेंस साइन एन पाई बाई थ्री एंड डी एन इज दिस सीक्वेंस कॉस एन पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये जो सी एन है वो पीरियोडिक, ये साइन का फंक्शन है, पीरियोडिक होगा विद पीरियड। ठीक है, तो आप ना एफ एक्स एन को एक्स से रिप्लेस करो, तो फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, साइन पाई/3x, एन को रिप्लेस कर दो एक्स से, फंक्शन बना दो एफ ऑफ एक्स। एन को एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा साइन पाई/3x, राइट। एफ एक्स ये फंक्शन मान लिया, तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई/a। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पाई/3, तो पाई/3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 6। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
तो फंक्शन जो पीरियोडिक विद पीरियड 6 का साथ, इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 6 पे वैल्यू सेम होगी, एक्स कोई भी रियल नंबर हो। ठीक है। हाँ, आपकी सीक्वेंस क्या है? आपकी सीक्वेंस है, इसको मैंने क्या माना था, सी एन। वो क्या है, एफ ऑफ एन है ना। एफ ऑफ एन क्या होगा, साइन पाई एन पाई बाई 3 होगा, विच इज सी एन। ठीक है। तो तो आपको पता है एफ ऑफ एन प्लस 6 किसके बराबर है, एफ ऑफ एन के बराबर है। तो एफ ऑफ एन प्लस 6 क्या हो जाएगा, सी ऑफ एन प्लस 6 इज इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये होगा। तो इसका मतलब इनको 6 तक वैल्यू निकालनी है साइन, उसके बाद वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। ठीक है। C1 C2 अप टू C1 C2 C3 C4 C5 C6 निकालना है। C7 जो होगा वो क्या होगा, C1 और C7 बराबर होंगे, n को 1 रखोगे तो C1 इज इक्वल टू C7। C2 जो होगा वो C8 के बराबर होगा। ठीक है। C3 जो होगा वो C6 ऐड कर लोगे तो C9 के बराबर होगा। तो इसका मतलब वैल्यू रिपीट करेगी आफ्टर ये। तो मुझे C1 से लेके C तक, C6 तक मैंने निकाल दिया, तो मैंने सीक्वेंस की सारी टर्म निकाल दी, क्योंकि उसके बाद रिपीट करने लग जाएगी सीक्वेंस की टर्म। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 6। तो C1 पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 प्लस 6 C7 पे भी आएगी, C2 पे जो वैल्यू आ रही है C8 पे भी आएगी। समझ में आया इतना? तो ऐसी ही डी एन जो आपका है ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड 6, कॉस एन पाई बाई 3 जो है इसका भी पीरियड 6 आएगा। तो D1 अप टू D6 मुझे निकालना है, वही डिफरेंट आएंगे उसके बाद। तो D7 D8 तो रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि D1 D7 के बराबर आएगा, D2 6 ऐड करोगे जो D8 के बराबर आएगा, D3 D9 के बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर ए एन सी एन और डी एन पीरियोडिक है तो इनका मैक्सिमम जो है वो भी 6 के बाद रिपीट करेगा, क्योंकि वैल्यू तो रिपीट कर रही है ना। क्योंकि C6 D6 के बाद C7 D7 जो है वो C1 D1 के बराबर होगा, तो उसका मैक्सिमम लेंगे तो वो भी वैल्यू सेम ही आएगी। तो मतलब कि ए एन जो सीक्वेंस है वो भी पीरियोडिक है विद पीरियड्स, मतलब आफ्टर A1 से लेके A6 तक मुझे निकालना है, उसके बाद रिपीट करेगा। ठीक है। तो ए एन क्या मैक्सिमम है ना, सी एन और डी एन का। सी एन जो है वो पीरियोडिक है, C6 के बाद से रिपीट करने लग जाएगी वैल्यू। डी एन जो सीक्वेंस है ये भी पीरियोडिक है, तो D1 D2 D6 तक मुझे निकालना है। ठीक है। D7 जो है वो D1 के बराबर आएगा, C7 C1 के बराबर आएगा। अब जो सीक्वेंस ए एन है उन दोनों का मैक्सिमम है, C1 और D1 का मैक्सिमम। ठीक है, तो वो भी रिपीट करने लग जाएगा ना 6 के बाद। ठीक है, क्योंकि नंबर सेम आ रहे हैं दोनों का, फिर नंबर सेम आ रहे तो मैक्सिमम भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ए एन भी पीरियोडिक हो जाएगी। समझ में आया इतना? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। तो ए एन जो है वो पीरियोडिक है, A6 के बाद A7 A1 के बराबर है, A8 जो है वो A2 के बराबर है, A2 इज सेम एज A2 प्लस 6 मतलब कि A8। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है सब सिक्वेंसेस 6n-1, A सब 6n-1 एंड A 6n+4। तो A 6n-1, तो 6n-1 क्या बनेगा, आपको क्या बनेगा, n की जगह 1 रखोगे तो A5, फिर 2 रखोगे तो A11। बेसिकली 6n-1 ये AP है विथ कॉमन डिफरेंस 6। ठीक है, तो ए पहली टर्म 5 आ रही है, 6 ऐड करेंगे, A11 पे 6 ऐड करेंगे A17, फिर 6 ऐड करेंगे A23। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अब A5 और 6 ऐड करने पे A11 सब बराबर ही तो है, A5 ये भी A5 ये भी A5 ये 5, तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है, A5 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और A5 क्या आएगा वो निकाल दो। A5 आएगा मैक्सिमम ऑफ साइन 5π/3 कॉमा कॉस 5π/3। साइन 5π/3 तो कॉस 5π/3।
A5 क्या आएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ साइन 5 पाई/3 निकालना है। इसको लिख सकते हो आप पाई-पाई/a, ऐसे लिख सकते हो। से 5 पाई/3 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। 5 पाई/3 को आप लिख सकते हो ना 2 पाई-पाई/3, 6 पाई-5 5 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 2 पाई-थीटा, साइन 2 पाई-थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में से नेगेटिव होते तो माइनस कोस पाई/3 हो जाएगा। तो माइनस कोस माइनस साइन पाई/3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, साइन पाई/3 माइनस साइन 60 डिग्री, तो -√3/2 हो जाएगा। कॉस 5 पाई/3 करेंगे तो ये कॉस ऑफ 2 पाई-थीटा, तो इसी क्वाड्रेंट में होगा। और इस क्वाड्रेंट में कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये कॉस 60 आएगा विच इज हाफ। A5 दोनों का मैक्सिमम है, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑफ 6n-1 सीक्वेंस हाफ को कन्वर्ज कर रही है। यहाँ माइनस हाफ लिखा हुआ था, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑफ 6n+4 ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस में लेगी, क्योंकि n को 1 रखोगे तो 8n, ये फिर ये 6n+4 है, AP में है विद कॉमन डिफरेंस 6। ठीक है, एन फिर दूसरी टर्म आएगी A16, देख भी सकते हो n को 2 रखोगे तो 12+4 16। फिर तीसरी टर्म आएगी A22। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट है, A10 A16 के बराबर है, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक था, an पीरियोडिक है ना, तो विद पीरियड 6। तो A10 इज इक्वल टू A10+6 मतलब A16 इज A22, A16 इज सेम एज A16+6 फिर से A22। ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज करेगी। और सारे टर्म बराबर है, A10 के बराबर है, तो A10 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो A10 निकालना आपको। तो A10 क्या है, साइन 10 पाई/3 कॉस 10 पाई/3 का मैक्सिमम है। साइन n की जगह 10 पाई/3 कॉस साइन 10 पाई/3 इनका मैक्सिमम A10। तो A10 साइन 10 पाई/3 को आप लिख सकते हो पाई प्लस ऐसे लिख सकते हैं। 10 पाई/3 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3 पाई प्लस पाई/3, 9 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा। तो 3 पाई आपका इस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस कर लो। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होते थे, माइनस साइन पाई/3 हो जाएगा, मतलब माइनस साइन 60 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव हो गए थे, माइनस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 10 पाई/3 को तो ऐसे ही लिख रहे हैं ना, 3 पाई प्लस पाई/3, तो 3 और मल्टीपल ऑफ पाई इधर आएगा, प्लस है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव होते हैं। तो A10 क्या आ गया आपका, मैक्सिमम ऑफ साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, माइनस में -√3/2, कोसाइन 60 डिग्री हाफ होता है, माइनस में हाफ। A10 क्या है, मैक्सिमम है। दोनों नंबर नेगेटिव है, तो जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो A10 क्या आ जाएगा, हाफ छोटा है, तो A10 माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, -√3/2 और माइनस हाफ में से कौन बड़ा होगा, माइनस हाफ बड़ा होगा। तो A10 माइनस हाफ आ गया, जिसका मतलब कि जो ये सीक्वेंस है ना A10 A16, ये माइनस हाफ को कन्वर्ज कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, A और 6n+4 कन्वर्जेस टू हाफ, ये तो माइनस हाफ को कन्वर्ज करी, ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन बोल रहा है ओनली वन ऑफ द सीक्वेंसेस सब सीक्वेंसेस इज कन्वर्जेंट, ये भी गलत है, दोनों कन्वर्जेंट है, ओनली वन थोड़ा ना। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ ऑफ द सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, ये सही हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू नहीं निकाली, हमने सिर्फ एक वैल्यू से जज कर लिया कि फंक्शन सीक्वेंस क्या बनेगी।
ठीक है, क्योंकि सब सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है, ए एन के बारे में पूछ रहा होता है, इसके लिमिट पॉइंट के बारे में पूछ रहा होता है, तब हो सकता है हमें जरूरत पड़ती है A1 A2 A3 A4 A5 A6, उसके बाद तो रिपीट ही कर रही है। ए एन भी पीरियोडिक है विद पीरियड 6। ठीक है, तो A1 जो है वो A7 के बराबर है, तो A6 तक निकालना है। A7 A1 के बराबर है, A8 A2 के बराबर है। ठीक है, A10 जो होगा वो A4 के बराबर होगा। ठीक है, 10 - 6 4 होता है ना, पीछे भी जा सकते हैं। A12 जो है वो A6 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म्स रिपीट ही करेगी ना। तो आप पूरा अगर निकालना चाहो, घर में बैठे हुए हो, पूरी सीक्वेंस ए निकाल सकते हो आप। ठीक है, ए एन जो है वो मैक्सिमम है सी एन और डी एन का। ठीक है, C1 निकालोगे, देखो C1 C2 C3 C4 फिर C5 C6, इस C7 दोबारा से √3/2 आएगा, C8 भी √3/2 आएगा। तो इसके बाद रिपीट करेगी वैल्यू, 6 तक निकालनी है आपको, ये पीरियोडिक है विद पीरियड 6 sin n π/3। तो C7 जो है वो 7 C1 के बराबर आएगा, C7। C8 जो है वो 8 - 6 तो C2 के बराबर आएगा। तो ये रिपीट हो रही है, C7 C1 है, C8 C2 है, C9 जो है वो किसके बराबर होगा, C3 के बराबर होगा। 9 - 6 C3 जीरो है, देख लो C3 जीरो है, रिपीट कर रही है वैल्यू। ठीक है, C10 जो वो किसके बराबर होगा, C4 के बराबर होगा। ओके, तो मतलब C6 तक निकाला, फिर वैल्यू C1 C2 C3 C4 C5 C6, फिर दोबारा से वही C1 C2। ठीक है, तो C1 निकालेंगे तो sin π/3 sin 60 डिग्री √3/2 होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो दोनों का मैक्सिमम √3/2 आएगा, तो A1 आ गया आपका √3/2। ठीक है, A2 निकाल, A2 है वो मैक्सिमम है C2 D2 का। C2 क्या है, sin 2π/3, sin 2π/3 sin π/3 के बराबर होगा। sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री विच इज अगेन √3/2, और cos 60 डिग्री। ठीक है, क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, साइन cos 2π/3 माइनस cos π/3 के बराबर होगा, माइनस cos 60 डिग्री माइनस हाफ। √3/2 माइनस हाफ में से कौन बड़ा होगा, √3/2 बड़ा होगा, तो A2 आपके आ गया, A1 A2 बराबर आ गए, √3/2 A3 होगा वो C3 और D3 का मैक्सिमम होगा। C3 निकालोगे तो n की जगह 3 पुट करोगे, 3π/3, तो पाई बचेगा sin π 0, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो cos पाई बचेगा। आर्ग्यूमेंट तो सेम बचेगा, देखो n को 3 रखोगे यहाँ पे भी पाई बचेगा, n को 3 रखोगे तो ये भी पाई बचेगा। sin पाई 0 cos पाई -1, इनका मैक्सिमम 0। A4 निकालोगे, A4 मैक्सिमम ऑफ C4 D4 है, C4 निकालोगे sin 4π/3 निकालना, -√3/2 होता है, और cos 4π/3 माइनस हाफ होता है। दोनों नंबर नेगेटिव है तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, हाफ छोटा है √3/2 से, तो माइनस हाफ बड़ा होगा, तो A4 माइनस हाफ हो गया। फिर A5 निकालोगे, वो C5 निकालोगे तो sin 5π/3 -√3/2 आएगा, cos 5π/3 हाफ आएगा, अब हाफ ही बड़ा होगा दोनों में, तो A5 आ गया। A6 निकालोगे तो ये 0 बनेगा, 6 निकालोगे तो ये 2π cos 2π 1 होता है, इनका मैक्सिमम 1 हो गया। फिर अब A7 जो निकालोगे वो क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ C7 और D7। C7 की वैल्यू C1 के बराबर आएगी, D7 की वैल्यू D1 के बराबर आएगी, तो मतलब कि यही वैल्यू आएगी ना, √3/2 और हाफ C7 D7। ठीक है, √3/2 D7 हाफ, तो मैक्सिमम फिर वही रिपीट करने लग जाएंगे मैक्सिमम की वैल्यू भी A6 के बाद, क्योंकि AN भी पीरियोडिक है ना, क्योंकि CN DN पीरियोडिक है सेम विद पीरियड 6, तो AN भी पीरियोडिक हो जाएगा विद पीरियड 6। तो C7 D7 सेम है C1 D1 के, तो A7 जो मैक्सिमम ऑफ C7, D7 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ C1, D1 विच इज √3/2। तो A7 जो है वो भी रिपीट √3/2, A8 √3/2 ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है,
तो ये सीक्वेंस की टर्म्स से पता लग गया आपको, √3/2 है, √3/2, √3/2, 0 माइनस हाफ, हाफ और 1। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट पूछता तो √3/2, 0 प्लस माइनस हाफ और 1, ये आते लिमिट पॉइंट। 1 2 3 4 5, 5 लिमिट पॉइंट्स है इस सीक्वेंस के पास। इतना नहीं पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे पूछता तो आपको निकालना भी पड़ता। ठीक है, और अब कौन सी सीक्वेंस पूछी है? 6n-1, A6n-1। n की जगह 1 रखोगे तो क्या बचेगा? A5। फिर 6 ऐड करोगे तो दोबारा से 11 बचेगा, फिर 6 ऐड करोगे 17 बचेगा। ठीक है, फिर 6 ऐड करोगे तो 23 बचेगा। ठीक है, तो A5 क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है। तो इसमें 6 ऐड करोगे तो 5 6, ठीक है, 5 फिर 6 7 8 9। ठीक है, पहली सीक्वेंस में A5 फिर A11 है। A5 तो A5 आपके हाफ है। A11 6 7 फिर 8 9 10 11। एक सेकंड रुको, यहाँ से है ना A6, A7 जो है वो A1 के बराबर है, तो A5 हाफ है। फिर आपको A11 दोबारा से हाफ ही आएगा ना। देखो 6 ऐड करोगे तो नहीं, यहाँ से देख सकते हो अब A6 ये रहा, A7 ये होगा, A8 A9 A10 A11, तो ये भी हाफ हो गया। फिर इसमें A17 वो भी इसी के बराबर आएगा, 11 है। A12 फिर 13 दोबारा से क्या होगा? A1 के बराबर आ जाएगा। 13 14 15 16 17 ये भी हाफ आएगा। तो ये सीक्वेंस कांस्टेंट होगी और हाफ को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे को देख सकते हो। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि ये पीरियोडिक है, ये an विद पीरियड 6, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस बनेगी। ये दोनों सीक्वेंस कांस्टेंट बनेगी। तो इसकी पहली टर्म A5 है तो ये A5 को ही कन्वर्ज करेगी। इसकी पहली टर्म कौन सी है? A10 है तो ये A10 को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, A5 A10 अब निकाल दो। इन दो सीक्वेंस के बारे में पूछा है और तो कुछ नहीं पूछा। अगर ये पूछ लेता लिम सूप लिम इंफ तब होती दिक्कत। लिम सूप √3/2 आ जाता, और लिम इंफ पूछता तो माइनस हाफ आ जाता। ठीक है, √3/2 सबसे बड़ा नंबर है ना इनमें सीक्वेंस में। √3 ग्रेटर देन 2 होगा। √3 तो सॉरी √3 तो छोटा होगा ना, लेस देन 2 होगा। तो √3/2 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, तो लिम्प सूप 1 आ जाएगा। लिम्प इंफ जो है वो माइनस हाफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि √3/2 तो छोटा है 1 से। ठीक है ना, लिम्प सूप लिम इन पूछते सब आपको निकालने पड़ते हैं, इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोटिस कर लिया कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, an इज पीरियोडिक विद पीरियड 6। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। कुछ लिख लेते हैं कोई फंक्शन और उनके फंडामेंटल पीरियड। साइन एक्स है, उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, इसका ग्राफ फंडामेंटल पीरियड लीस्ट पॉजिटिव नंबर t सच दैट f of x plus t is equal to f of x for every x belongs to r। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ जो 2 पाई लेंथ के ऊपर के बाद रिपीट करता है, 4 पाई लेंथ जो है उसके बाद भी रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड लीस्ट पीरियड होता है फॉर विच दिस होल्ड। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। और ऐसे ठीक है, ये 0 पाई 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई तक फिर दोबारा से इसी ग्राफ रिपीट किया। 3 पाई 4 पाई, 4 पाई पे भी बोल सकते हैं ना ऐसे रिपीट। 4 पाई लेंथ पे भी रिपीट कर रहा है। 2 पाई फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, कुछ फंक्शन स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, टेन का पाई, साइन स्क्वायर एक्स का पाई।
स्क्वायरिंग हो गई है, cos स्क्वायर एक्स का भी पीरियड पाई, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, मॉड cos साइन एक्स का पीरियड पाई, साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका पीरियड होता है 2 पाई बाई मॉड ए, वेर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द आर्ग्यूमेंट। साइन के आर्ग्यूमेंट में जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, उससे डिवाइड कर दो 2 पाई को, डिवाइड मॉड ए, सेम एज cos ए एक्स प्लस बी का पीरियड होता है 2 पाई बाई मॉड ए। ठीक है, सम पीरियोडिक फंक्शंस है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस मैं आपको देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ठीक है, एन पाई बाई 2। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होगा ए एन, ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 4। तो A1 A2 A3 A4 निकालने हैं आपको बस, उसके बाद रिपीटिशन होने लग जाएगी। A5 A1 के बराबर आएगा, A6 A2 के बराबर आएगा, A7 A8 A4 बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको बस A1 A2 A3 A4 निकालने। तो A1 निकालोगे तो cos पाई बाई 2 0, A2 निकालोगे तो cos पाई माइनस 1, A3 निकालोगे तो cos 3 पाई बाई 2, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0, A4 निकालोगे cos 4 पाई बाई 2, cos 2 पाई वो 1, फिर रिपीट होगा ये 0 -1 0 1। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसेस, क्योंकि ये फंक्शन जो है एन को एक्स से रिप्लेस करो तो क्या बनेगा, cos पाई एक्स बाई 2, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है पाई बाई 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये पीरियड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दिस फंक्शन पीरियोडिक विद पीरियड 4। ए एन क्या है, एफ ऑफ एन ही तो है, तो इसके बाद रिपीट करने लग जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो जो एन बचेगा ना उसको हटा के एन एक्स का काम कर रहा है, ठीक है, वो पीरियड होगा। अब मान लो कि आपसे सीक्वेंस मैंने बोली ए एन इज इक्वल टू साइन एन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये ए जो सीक्वेंस है एन को छोड़ दिया, एन को एक्स की तरह ट्रीट किया, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर पाई बाई 4, ये 8 आ जाएगा। तो इसका पीरियड 8 है, तो A1 से A8 तक निकालना है आपको। और इतना आपने निकाल दिया तो आपने पूरी सीक्वेंस डिटरमाइन कर ली। तो इसके बाद इट कीप्स इट्स वैल्यू रिपीटिंग। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो यही वीडियो को एंड करते हैं।